तो भाई ये हमारा 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज का डे 2 का वर्कआउट। तो डे 2 में हम कर रहे हैं लेग्स, शोल्डर डेल्ट्स, काफ्स एंड कोर का वर्कआउट, हमारे एब्स का वर्कआउट। तो हम अपना पहुंचते हैं जिम और लेग्स की कर लेते हैं भाई स्ट्रेचिंग, क्योंकि लेग्स में भाई तुम्हें पता ही है लेग्स करोगे बाद में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो प्री स्ट्रेचिंग एंड पोस्ट स्ट्रेचिंग, खासकर दर्द ख़त्म करने के लिए भाई पोस्ट स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। पर भाई शुरू में भी स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी, वरना अगर एकदम कोल्ड मसल्स पे आप प्रेशर डालोगे तो इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हम अच्छे से अपनी स्ट्रेचिंग वगैरह कर लेते हैं। पहले हम अपने एंकल्स की स्ट्रेचिंग करते हैं, जिसमें कि हम अपना टो रोटेशन वगैरह करते हैं, और उसके बाद हम अपना लेग्स की बाकी बची स्ट्रेचिंग करते हैं। उसके बाद हम मैट लेके आते हैं और अपना भाई थोड़ा और एंकल को स्ट्रेंथन करने के लिए और उसकी स्ट्रेचिंग करने के लिए हम थोड़ा आगे की तरफ उस पर फोर्स लगाते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि आगे से पंजा हमारा, जो अंगूठे की तरफ से पंजा हमारा जो पैर का है वो उठता नहीं है, लेकिन हमें कोशिश करनी है अंगूठे की तरफ से ही फोर्स लगा के ऊपर की तरफ उठाना है। इसे करने के बाद हम अपना करते हैं भाई मोबिलिटी ड्रिल्स परफॉर्म, ताकि हमारी लेग्स और अच्छी तरीके से तैयार हो जाए वेट लिफ्टिंग के लिए और हम पूरी तरह से केपेबल हो जाएं वेट उठाने के लिए। तो भाई क्योंकि हमारा वर्कआउट बहुत हार्ड है, तो इसलिए हम वार्म अप थोड़ा इजी रखेंगे। हम 12-12 रेपिटेशन के बाद 2 ही सेट लगाएंगे बॉडी वेट स्क्वाट्स के, और इन्हें एकदम अच्छा डीप तरीके से स्क्वाट करेंगे ताकि हमारा वार्म अप बहुत अच्छा हो। वार्म अप के बाद हमारा पहला वर्किंग सेट होता है लेग एक्सटेंशन। तो इसके हमें करने होते हैं 5 सेट। पहला सेट होता है 15 रेपिटेशंस का, दूसरा सेट होता है 12 रेपिटेशन का, तीसरा और चौथा सेट होता है 10-10 रेपिटेशन का, और पांचवा सेट होता है भाई 8 रेपिटेशंस का। तो हम इसे आराम से अपना करते हैं और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करते हैं। भाई नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा प्लेट के साथ फ्रंट रेजेस। हमें इतना वेट लेना है कि हमारे बस रेपिटेशन ही परफॉर्म हो पाए, ठीक है। तो इसके हमारे 4 सेट हैं और चारों सेट 12-12 रेपिटेशंस के हैं। वेट उतना ही रखना है ताकि हमारे बस 12 ही रेप लगे, इससे ज्यादा है ना इससे कम, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर, जो कि है स्मिथ मशीन पर स्क्वाट। तो इसके हमारे हैं 5 सेट। पहले सेट के होंगे 12 रेपिटेशन, दूसरे सेट के होंगे 10 रेपिटेशन, तीसरे सेट के होंगे 10 रेपिटेशन, चौथे सेट के और पांचवे सेट दोनों के होंगे 8-8 रेपिटेशन। स्क्वाट हमें करनी है डीप, चाहे वेट हो लाइट, और फॉर्म पे फोकस करना है हमें, ना कि वेट पे। इसके बाद हम जाएंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, जो कि है स्टैंडिंग आइसोलेटेड साइड केबल लेटरल रेज। तो इसमें हमें भाई थोड़ा टेढ़ा खड़ा होना है, सीधा नहीं खड़ा होना। देखो जैसे मैंने अपने आप को हाथ से पकड़ के टेढ़ा कर रखा है, लेग्स थोड़ा पास में और इधर की तरफ लीन होते हुए ऐसे हमें करना है परफॉर्म। तो इसके हैं भाई 4 सेट टोटल, और एक हाथ से रहेंगे टोटल 10 रेपिटेशन। पहले एक साइड से, और फिर जैसे अब देखो मैं मुड़ गया हूँ और फिर दूसरे साइड से कर रहा हूँ, और देखो जैसे इसमें मैंने अपने पैर ऐसे करके पास को करके थोड़ा सा टेढ़ा हुआ हूँ ना, और हाथ से पकड़ रखा है ताकि गिर भी ना जाऊं, क्योंकि भाई गिरना भी थोड़ी है। ऐसे हमें करना भाई परफॉर्म। इसे परफॉर्म करके हम बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है लेग प्रेस। तो लेग प्रेस के हमारे टोटल है 5 सेट, जिसमें पहले सेट में है 18 रेपिटेशन, दूसरे सेट में है 15 रेपिटेशन, तीसरे सेट में है 12 रेपिटेशन, चौथे सेट में है 10 रेपिटेशन, और लास्ट सेट पांचवे सेट में है 8 रेपिटेशन। और नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी भाई एक सुपर सेट, 2 एक्सरसाइज को मिला के, जिसमें हमें पहले करने हैं अपराइट रोज के 10 रेपिटेशन, और उसके बाद हमें फिर सीधा मिलिट्री प्रेस के करने हैं 10 रेपिटेशन। तो भाई इसके टोटल हैं 4 सेट, और ऐसे ही 10-10 करके करने हैं, 10 अपराइट रो, 10 स्टैंडिंग मिलिट्री प्रेस। ये हो गया तुम्हारा एक सेट, और ऐसे हमें करने हैं टोटल 4 सेट। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है स्मिथ मशीन पर स्टेशनरी लंजेस। तो इसके टोटल है भाई 3 सेट, और हर सेट में है 12 रेप ईच लेग से। पहले हम राइट लेग से 12 रेपिटेशंस करेंगे, और फिर लेफ्ट लेग से 12 रेप दोबारा से करेंगे। तो ये होगा हमारा पूरा एक सेट। ऐसे हमें 3 सेट करने हैं। इसके बाद हम करते हैं भाई अपना सिटिंग काफ रेसेस। इसके हमें करने होते हैं टोटल 5 सेट्स। 5 सेट में हम पहले सेट करते हैं 12 रेपिटेशन का, दूसरा सेट करते हैं 12 रेपिटेशन का, तीसरा होता है 10, चौथा होता है 10, और पांचवा फाइनल होता है 8 रेपिटेशन का। उसके बाद हम करते हैं भाई लेग प्रेस मशीन पर स्ट्रेट लेग टो प्रेसेस। इसके होते हैं भाई हमारे 5 सेट, जिसके होते हैं पहला सेट 15 रेपिटेशन का, दूसरा होता है 12, तीसरा चौथा पांचवा तीनों होते हैं 10 रेपिटेशन के। तो इसके बाद हम जाते हैं भाई अपना लेग्स की स्ट्रेचिंग करने पोस्ट वर्कआउट, ताकि दर्द कम हो। लेकिन उससे पहले हम अपनी मसल्स लूज कर लेते हैं, क्योंकि टाइट मसल्स पे ना अच्छी स्ट्रेचिंग हो नहीं पाती है। तो मसल्स लूज करने के लिए हम ये सब एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं। और अभी देखो थोड़ी बहुत और हाथ से भी, क्योंकि हमारे पास मशीन तो होती है नहीं, तो हम भाई हाथ से परफॉर्म करते हैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, ताकि हमारी ऑल मसल पूरी लूज हो जाए। ये जो मसल स्टिफ हो जाती है, इन्हें लूज करने का आइडिया मुझे इसलिए, क्योंकि ये सब मैं जब फुटबॉल खेलता था तब ये सब एक्सरसाइज आफ्टर ट्रेनिंग हम सब परफॉर्म करते थे, ताकि हमारी रिकवरी अच्छी हो जाए मसल्स की, एंड हमें नेक्स्ट डे कोई दिक्कत ना हो खेलने। एंड अच्छे से मसल स्टिफनेस लूज करने के बाद हम करते हैं भाई अपनी स्ट्रेचिंग शुरू। आप स्ट्रेचिंग देख सकते हैं भाई। हमें इसमें अलग अलग स्ट्रेचिंग करनी पड़ती है, ताकि हमारी जो लेग्स की अलग अलग मसल्स हैं वो सब टारगेट हो सके और अच्छे स्ट्रेच आउट हो सके। और जितनी ज़्यादा वो स्ट्रेच आउट होंगी, उतनी ही जल्दी हमारी मसल्स रिकवरी में जाएंगी,
और हमें उतना ही कम दर्द होगा और रिकवरी भी हमारी बेटर होगी। तो फिर भाई हम अपना वर्कआउट स्ट्रेचेस करते हैं और फिर बटरफ्लाई वगैरह सारे स्ट्रेचेस करके हम अपना, आप भी देख लो भाई, आपको भी फायदा होगा। आप भी ये स्ट्रेचेस करना वर्कआउट के बाद, आपको भी नेक्स्ट डे कम पेन होगा। भाई अब आप आराम से देखो हमारे स्ट्रेचेस, जितनी भी आपको पेन होता है ना अगर लेग्स डे के बाद, उससे मैं कहता हूँ 50% तो कम हो ही जाएगा आपका लेग्स का पेन। तो प्लीज मेरी बात मानो और ये स्ट्रेचेस जरूर करना। फिलहाल अब आप देखो स्ट्रेचेस और हम आपको मिलते हैं स्ट्रेचेस के बाद, तब आपसे बात करेंगे। फिर भाई स्ट्रेचेस के बाद हम आ जाते हैं अपने एब्स के वर्कआउट पे। एब्स का वर्कआउट हमारा बहुत सिंपल और बिगिनर फ्रेंडली है, क्योंकि हमारा वर्कआउट ही इतना खतरनाक है, मेरे तो एब्स का मन भी नहीं कर रहा था। फिर हम करते हैं भाई एब्स का वर्कआउट। पहले हम करते हैं भाई साइड क्रंचेस, राइट फिर लेफ्ट, टोटल हो गया एक। ऐसे हमें करना है 30 क्रंचेस। पहले राइट साइड टच, फिर लेफ्ट साइड टो टच, फिर ऐसे एक, ठीक है। और इसके बाद हमें इसमें भी जो दूसरी एक्सरसाइज हमारी, इसमें भी हमें पहले राइट हैंड से लेफ्ट टो टच करना है और फिर लेफ्ट हैंड से राइट टो टच करना है। ऐसे होगा हमारा एक रेपिटेशन। ऐसे हमें करने हैं पूरे 30 रेपिटेशन। इसके बाद हम लेंगे एक अपना क्विक 30 सेकंड्स का ब्रेक, जिसमें मैं अपना प्रोटीन इंटेक थोड़ा सा पूरा करता हूँ। प्रोटीन इंटेक पूरा करने के बाद हम आ जाते हैं अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। और ये मत सोचना कि भाई मैं इसी स्पीड में ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ये स्पीड मैंने वीडियो की बढ़ा रखी है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना पड़े, आपको देखने में आसानी और जल्दी हो। और इसके हमें करने पूरे 30 रेपिटेशंस। उसके बाद हम आ जाएंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। तो ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है भाई, इसे लेग रेजेस भी कह सकते हैं। सो हमें पहले अपनी राइट लेग ऊपर करनी है, फिर लेफ्ट लेग ऊपर, फिर राइट लेग नीचे, फिर लेफ्ट लेग नीचे। ऐसे पहले राइट ऊपर, लेफ्ट ऊपर, फिर राइट नीचे, फिर लेफ्ट नीचे। ऐसे होगी हमारी एक। और ऐसे हम करने पूरे 10 रेपिटेशंस। इसके बाद भाई आप दर्द तो मेरे चेहरे पे देखा ही होगा अभी। इसके बाद हम अपना 30 सेकंड्स का ब्रेक लेके फिर अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इसके हमारे हैं 30 रेपिटेशंस, नॉट 3, 30 रेपिटेशंस। फिर बिना ब्रेक लिए हम अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चल जाते हैं, जिसके हैं हमारे 15 रेपिटेशंस। और एक्सरसाइज कुछ है इस प्रकार, मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ फ्रेम के बाहर। कोई नहीं, इसका 15 रेपिटेशन करके हम लेंगे एक 30 सेकंड्स का क्विक ब्रेक। और फिर उसमें हम पियेंगे अपना थोड़ा बचा कुछ प्रोटीन। भाई दर्द देख रहे हो चेहरे पे, इसी से पता लग रहा है कितना इफेक्टिव वर्कआउट है एब्स का, सिंपल बट इफेक्टिव। ब्रेक के बाद हम करते हैं अपनी एब्स की एक्सरसाइज कंटिन्यू। एंड पहले एक्सरसाइज में 30 रेपिटेशंस एंड सेकंड में 15 रेपिटेशंस। और भाई पूरा वर्कआउट करके देखो, बहुत अच्छा और बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। मैं भी अपना जब हो जाएगा ना 90 डेज टोटल ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे तब भी दिखाऊंगा, और बीच में 30 डेज के गैप पे भी दिखाऊंगा कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है। और इसी के साथ हमारा ये वर्कआउट होता है खत्म। आप सभी का धन्यवाद। एंड भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें अपने जिम बडीज के साथ। मिलते हैं कल के वर्कआउट में। एंड हाँ, सब्सक्राइब कर दो।